राजस्थान में पुलिस के लिए वैकेंसी आ चुकी है और जितने भी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं खूब आराम से भरिए। बस ये जान लीजिए कि जो भी फॉर्म है पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग भर सकते हैं, यानी कि आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो इस फॉर्म को भरिए। और इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 17 मई तक है, ठीक है। यानी करीब करीब आपके पास 20 दिन का समय है, आराम से इस फॉर्म को भरिए। एक चीज़ और याद रखेंगे कि इसमें 300 रुपये जो लग रही है, गलत यदि आप फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए 300 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। और ये जो मौका है आपको 18 तारीख से लेकर 18 मई से 20 मई तक 3 दिन का आपको मिलेगा डेट, उसी में आपको ये सुधारना है 300 रुपये देकर, ठीक है। बस हम लोग काम की बात करेंगे, ज़्यादा इसमें कुछ भी हम लोग बकवास नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे और भी सारा चीज़ है। तो यदि यह आप, ठीक है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्रीमी लेयर श्रेणी से, पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या राजस्थान से बाहर के भी लोग हैं, ठीक है, तो 600 रुपये देंगे, यानी ऑल ओवर इंडिया के लिए 600 रुपये हैं। और राजस्थान में जो भी जनरल के लोग हैं उनके लिए भी 600 रुपये हैं। अब राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर से है, जैसे कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर और अनुसूचित जाति और जनजाति के कितना लग रहा है 400 रुपये। तो 600 रुपये और 400 रुपये इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए कि महिला के लिए 33% का आरक्षण हॉरिजेंटल के रूप में मतलब आपके लिए मौजूद है, उसमें कोई भी फाइट करने वाला नहीं है, बस उसमें महिला ही रहेगी, ठीक है। और यदि बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर जो भी छूट मिलेगा, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि यानी हिंदी में लिखना आना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। अब बात ऐसा है कि आप राजस्थान में रहेंगे तो राजस्थान के तो बारे में जानकारी होना ही चाहिए। इसके अलावे, ठीक है, न्यूनतम यहाँ पर देखिए, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुलिस दूरसंचार कांस्टेबल ऑटोरेटर चालक, यानी कि आपके लिए यदि आप इस दूरसंचार कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपको भौतिक मजबूत होना चाहिए, मैथ होना चाहिए और कंप्यूटर विज्ञान होना चाहिए, ठीक है। मतलब कंप्यूटर विज्ञान ये सब सब्जेक्ट है। इसके साथ सीनियर सेकेंडरी समकक्ष या सरकार द्वारा मतलब 12वीं पास हैं, ठीक है। 12वीं पास में यदि आपका PHY है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास कंप्यूटर विज्ञान भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि ड्राइवर पद के भरने के लिए आपके पास LMB या HMB दोनों प्रकार का लाइसेंस होना चाहिए और ये जो है 1/1/2026 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। याद रखेंगे, ये डेट मायने रखता है। सबसे खास बात ये है, ठीक है, एज की यदि हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर फटाफट देखते हैं, बिल्कुल भी तो सामान्य वर्ग के लिए जो एज होना चाहिए, ठीक है, कम से कम पुरुष हो या महिला 1/1/2008 से, ठीक है, होना चाहिए और 1/1/2002 के बीच में होना चाहिए पुरुष के लिए, और महिला के लिए ये दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप देख लीजिएगा खूब आराम से, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहते हैं, ये जो भी ये था ये किसके लिए था, ये था दूरसंचार के लिए। ये किसके लिए था, ये दूरसंचार के लिए था, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, रुक जाइए, ठीक है, ये दूरसंचार के लिए था। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा कांस्टेबल के लिए, ठीक है। तो कांस्टेबल के लिए दिए आएंगे, यानी कि चालक के लिए, यानी कि जो ड्राइवर हैं उनके लिए EWS है, ST SC है, BC है, या मतलब इस तरह से कैटेगरी में आप आते हैं, ठीक है। तो आपका 1/1/2008 से 2/1/2094 तक डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना डेट ऑफ बर्थ मिला सकते हैं, ठीक है। यदि इसके बीच में है तो भर सकते हैं। जनरल के लिए 1/1/2008 से 2/1/1999 तक है, तो आप इस फॉर्म को खूब आराम से भरिए, कहीं से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। महिला के लिए भी बगल में दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं न्यूनतम ऊंचाई की, ठीक है। तो पुरुष की ऊंचाई कितना होना चाहिए, 61 सेंटीमीटर और महिला के लिए 51 होना चाहिए। सीना जो है फुलाना है केवल पुरुषों के लिए, तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए जैसे पिछली साल था, और फुलाने के बाद 86, यानी कि 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। महिला के लिए ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आप चेस्ट फुलाइए। अब देखिए न्यूनतम वजन की बात करेंगे तो यहाँ पर लागू नहीं हुआ है पुरुषों के लिए, क्योंकि यहाँ पर पुरुषों का वेट रहता ही रहता है, महिलाओं का कम से कम 47.5 kg होना ही चाहिए। अब देखिए सबसे खास बात ये चीज़ दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी वहाँ पर उपलब्ध नहीं होते हैं तो 5 सेंटीमीटर की जो चेस्ट फुलाएंगे उसकी छूट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर भी आपका फिजिकल होगा वहाँ पर यदि ST SC के लोग नहीं पहुँचते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति को, तो जो आप लोगों को 5 सेंटीमीटर फुलाना है ना वो नहीं फुलाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप लोग दिमाग में रख लीजिए कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर पहुँचते हैं, ठीक है। ये बस ऐसे ही भरमाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, अब सबसे खास बात यह है कि चिकित्सक के लिए आपका जो आँख होना चाहिए 6x6 का होना चाहिए, ठीक है, या 6x9 का होना चाहिए। इस तरीके से आँख आपका होना चाहिए।
इतना है तो आप आराम से बना सकते हैं, कहीं से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए, ठीक है, कि चयन प्रक्रिया के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो जो भी लिखित परीक्षा होगा उसमें 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, और कांस्टेबल के लिए भी 150 पूछा जाएगा। क्वालिफाई बस आपको करना है, नहीं कि बस किसी तरह पास हो जाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि दक्षता परीक्षा में क्या होगा। मतलब विशेष योग्यता में एनसीसी, होमगार्ड, बिहार पुलिस, मतलब पुलिस से संबंधित यदि डिप्लोमा है, ठीक है, तो आपको 20 नंबर आराम से मिलेगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और जो ड्राइवर है, ठीक है, यानी कि इधर का दिया हुआ है कांस्टेबल के लिए यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। कुल इधर में योग कितना होगा, 70 नंबर, 100, इधर में 180 नंबर, यानी किसका ज़रा देख लीजिए, ठीक है। ये कांस्टेबल के लिए है और ये चालक के लिए, यानी कि कांस्टेबल के लिए 170 नंबर मिलेगा और जो ड्राइवर बनेंगे उनके लिए 180 नंबर का होगा, ठीक है। और थोड़ा सा आएंगे तो परीक्षा जो होगा वो 2 घंटे का होगा, ये बात तो पता है, और 150 प्रश्न होगा, मतलब 150 अंक का होगा। अब एक चीज़ ये जान लीजिए कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक मिलेगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग है। तो जो भी लोग परीक्षा देने जाएंगे खूब आराम से परीक्षा दीजिएगा, घबराइएगा मत, ठीक है, क्वालिफाई आराम से कर जाएंगे। और यदि आपका गलत होता है तो 1/4 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है, समझ गए। गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी कि 25% नंबर काटा जाएगा। अब थोड़ा सा देख लीजिए विषय में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तार्किक योग्यता, ठीक है, जिसको आप रीजनिंग बोल सकते हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, साइबर सुरक्षा, इसके अलावे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर अपराध और डिजिटल फॉरेंसिक्स से 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 80 प्रश्न रहेंगे और 80 नंबर का। अब सामान्य ज्ञान रहेगा, विज्ञान रहेगा, सामाजिक विज्ञान, समाज मतलब करेंट अफेयर्स रहेगा, महिला और बच्चों के अधिकार के बारे में रहेगा, राजस्थान द्वारा प्रचालित सरकारी योजना और संस्थाओं के संबंध में जानकारी होना चाहिए, जो कि 25 नंबर का पूछेगा। 25 प्रश्न रहेगा, 25 नंबर का। कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं कि परीक्षा बहुत ही टफ है, तभी तो 1 नंबर सही होने पर मिल रहा है और गलत होने पर 1/4 नंबर कट रहा है, ठीक है, यानी 25%। तो परीक्षा हार्ड है, अच्छे से पढ़िएगा। इसके अलावा राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी होना जरूरी है, संस्कृति का भी होना चाहिए, कला, भूगोल, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का भी जानकारी होना चाहिए, तब जाकर आप 45 नंबर ला सकते हैं, मतलब 45 नंबर का पूछेगा। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि यहाँ पर, ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, चाहे सामान्य वर्ग से हैं, किसी भी वर्ग से, नॉर्मल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको 40% क्वालिफाई नंबर है, ठीक है। यानी कि 150 नंबर का था तो 60 नंबर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। 15 चौके 60 होता है, यानी कि 60 नंबर यदि आप लाइएगा, 60 अंक, तो अब जाकर आपका ये कितना परसेंट हो जाएगा, 40%, ठीक है, इतना तो लाना ही पड़ेगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, 36%, ठीक है। और थोड़ा सा बात करेंगे कि ये जो परीक्षा होगा OMR सीट पर होगा, ठीक है। और फिजिकल की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने के पूर्व, ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में, मतलब दौड़ जो भी होगा उसमें शारीरिक रूप से योग्य प्रमाण पत्र संबंधित केंद्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा। यानी कि जो भी कुछ होगा ना, आपको वेबसाइट पर बताया जाएगा, वो आपको लेकर वहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके उपरांत ही, मतलब वहाँ पर ये तो नॉर्मल बात है, जो भी जिन्हीं लोग का भी फिजिकल होगा बिना एडमिट कार्ड के आपको नहीं जाना है, ठीक है। यही चीज़ है, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। आगे देखिए, अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि दौड़ कितना, मतलब रनिंग कितना करना है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर का दौड़ है, कितना है, 5 किलोमीटर का, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब थोड़ा सा ये देखिए कि पुलिस दूरसंचार कांस्टेबल के लिए 25 मिनट समय मिलेगा, ठीक है। महिला के लिए कितना मिलेगा, 35 मिनट। सैलरी दोनों को चाहिए बराबर, कितना चाहिए, बराबर, लेकिन महिला को कितना टाइम मिल रहा है, ज़्यादा। और पूर्व सैनिक को भी 30 मिनट मिलेगा, ठीक है। यानी मार खाने वाला कौन सा, पुरुष ही। कैसा सिस्टम बनाया गया है, खैर कोई बात नहीं। दौड़ के लिए केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा, एक बार में दौड़ गए तो ठीक है, नहीं तो अगला साल इंतजार करिए, ठीक है। अब ये देखिए कि अपील यहाँ पर क्या कर रहा है कि यदि आप असंतुष्ट हैं, असंतुष्ट रहे, मतलब दौड़ में यदि आपको लग रहा है कि नहीं मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, तो वहीं पर 500 रुपये नगद दीजिएगा, ठीक है, अपील कर सकते हैं। तो फिर से शारीरिक मापदौड़ में सफल रहते हैं। कुल मिलाकर बात ये समझिए, इसको शॉर्टकट में समझिए कि यदि आपको लगता है कि जहाँ पर फिजिकल हो रहा है, आपको लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, तो 500 रुपये वहाँ पर दीजिए नगद, ठीक है। तो इसके बाद फिर से आपको एक बार फिर से, मतलब मेरे ये फिजिकल के लिए उसी टाइम पर बोला जाएगा। अब रही बात ये कि यदि आप उसमें फिट हो जाते हैं तो जो 500 रुपया लगा है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, इसका मतलब यही है, ठीक है। यदि आप नहीं होते हैं तो आपका जो 500 रुपया है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो बात हम बता ही दिए थे। अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए
ठीक है। ये देखिए अधिकतम इच्छा इसमें कुछ नहीं है। अब ये थोड़ा देख लीजिए कि एनसीसी जो लोग किए हैं, ठीक है, यदि सी प्रमाण पत्र है तो उनको 10 नंबर मिलेगा, बी प्रमाण पत्र है तो उनको 8 नंबर मिलेगा, और ए प्रमाण पत्र है तो 6 नंबर उनको मुफ्त में मिलने वाला है। इसी तरह से यदि आप होम गार्ड में 3 वर्ष तक सेवा दिए हैं तो 10 नंबर मिलेगा, 2 साल तक काम किए हैं तो 8 नंबर मिलेगा, और 1 वर्ष तक काम किए हैं तो 6 नंबर मिलेगा। बात क्लियर है। अब ज़रा ये देखिए कि डिप्लोमा यदि आपके पास मतलब ये सब सारा आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है, डिप्लोमा से संबंधित विषयों में उपलब्धि या प्राप्त अभ्यर्थी, इसके लिए 10 अंक। यहाँ पर यदि ये वाला डिप्लोमा है तो 8 नंबर, और ये वाला डिप्लोमा है तो कितना मिलेगा, 6 नंबर, ठीक है। ये रूल बनाया गया है, कोई बात नहीं, नॉर्मल लोगों के पास ऐसा होता ही है, आराम से, कहीं से किसी को दिक्कत नहीं होगी। और हमको ऐसा उम्मीद है कि सारी जानकारी हम आपको बता चुके हैं। यदि कहीं से कोई गड़बड़ होगा तो हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बता देते हैं, सिलेबस हम थोड़ा सा इसका आपको बता देते हैं, रुक जाइए फटाफट, ठीक है, आ जाइए। तो यदि हम लोग सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है, तो आइए देखिए सिलेबस की यदि बात करेंगे, ठीक है, तो ये तो सारा चीज़ हम बता ही दिए, उसी में था कि 170 नंबर का था, ठीक है, 180 नंबर का था, ये बता ही दिए थे, कोई इसमें अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। वही चीज़ है कि 60 नंबर का ये पूछेगा, 60 नंबर मिलेगा, 45 नंबर का नंबर रहेगा तो ये वाला आएगा। ये सारा चीज़ आप पढ़ लीजिए क्योंकि इसको बताने में टाइम लगेगा, तो ये वैसे हम पीछे इसको बता चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट अगले वीडियो में। यदि किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट जरूर करिएगा, उस कमेंट का हम जवाब हर बार देते हैं, तो आपकी बार भी देंगे। थैंक यू।